नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमने व्याकरण का टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था यहाँ तक कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, जिसमें हमने दो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखे थे। उसमें पहला था विधान वाक्य और दूसरा था निषेधवाचक वाक्य। अब उससे आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। जैसे, इस नगरी का राजा कौन है? राजा का नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? इसकी बकरी कैसे मर गई? तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? आप किस लिए वहाँ जाया करते थे? तो प्रश्न चिन्ह होता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिसमें क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों विस्मयादिवाचक वाक्य। यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो उसे विस्मयादि वाक्य कहा जाता है। जैसे, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, ओ वह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर घर। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, गुरुजी आज आए, गुरुजी आज आए तो अच्छा हो, भगवान करे तुम सफल हो। जा इच्छावाचक वाक्य में हम देख रहे थे कि जहाँ तुझे नरक में भी जगह न मिले। उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, संभवतः आज वर्षा होगी, लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, अब तक वह सो गया होगा। तो इसमें एक प्रकार का संदेह होता है। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। आज्ञावाचक तथा विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, बिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ, माने की आज्ञा। तुम जा सकते हो, माने की अनुमति। कृपया मेरी सहायता कीजिए, माने की प्रार्थना। यहाँ मत बैठो, माने की निर्देश। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना या स्वरूप दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। देखते हैं हम सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, पिताजी पार्क में बैठे हैं। विधान में पिताजी उद्देश्य हो और पार्क में बैठे हैं। विधेय। सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है। वाक्य के उद्देश्य में कर्ता कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया क्रिया का विस्तार, कर्म कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। भार्गव ने पढ़ा, माने कि कर्ता क्रिया। भार्गव पढ़ रहा है, माने कि कर्ता क्रिया विस्तार। पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है, माने कि विस्तार कर्ता क्रिया विस्तार। भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, माने कि कर्ता कर्म और क्रिया। भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, माने कि कर्ता कर्म कर्म क्रिया। भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, कर्ता कर्म का विस्तार कर्म क्रिया। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। वाक्य में दो उपवाक्य हैं एवं और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं।
अतः निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य हैं वे स्वतंत्र होते हैं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो। संयुक्त वाक्य माने विद्यार्थी मित्रों कि दो वाक्यों को जोड़ा गया हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते। साल भर का खाता बंद करना है तो अतः विवरण शीघ्र भेजिए। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चयबोधक अवयव का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। और का लोप है क्या सोचा था क्या हो गया। पर का लोप है काम किया है पैसा तो लूंगा ही, इसलिए का लोप है। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य कहता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। उदाहरण देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। इनकी एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलचों भरता है। सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। तो विद्यार्थी मित्रों ये था व्याकरण का हमारा टॉपिक वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, जो हमने 2 लेक्चर में देखा। वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है क्योंकि वो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है।